क्लेशेषु जीवे शुकृपाकरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भव्य जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनिधि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आप श्रवण कर रहे हैं प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी को, प्रभु महावीर की अंतिम वाणी को, श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र, जिसके अंदर आज 29वां अध्ययन सम्यक पराक्रम, और जो आज गद्य के अंदर था, पद्य के अंदर हो तो उसके अंदर स्वर में स्वर मिलाना क्या होता है, आसान होता है। लेकिन कोई बात नहीं, तो भी कुछ भाई बहनों ने पराक्रम किया, क्योंकि आज के अध्ययन का नाम भी क्या है, पराक्रम। हाँ, पराक्रम का है। कोई बात नहीं, जिन्होंने साथ में स्वर मिलाने का पराक्रम किया उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। जिनसे थोड़ी सी साउंड कम करो, जिनसे नहीं हो पाया तो भी कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये बात आपने कई बार श्रवण की कि जिन वाणी के तो शब्द ही ऐसे होते हैं, वो जब हमारे आत्म प्रदेशों के साथ में टकराते हैं, आत्म प्रदेशों का जिन वाणी के शब्दों के साथ में संपर्क और स्पर्श होता है तो स्वतः ही कर्मों की निर्जरा हो जाती है। ऐसी ताकत है इन जिनवाणी के अंदर। तो बंधुओं, यह जो अध्ययन है सम्यक पराक्रम का, और इसके लिए मैं एक बात कह दूं कि यह अध्ययन, ये एक अकेला अध्ययन एक तरफ और पूरा श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र एक तरफ। जैसे कहते हैं ना कि 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से 23 तीर्थंकरों के कर्म तो एक तरफ और अकेले भगवान महावीर स्वामी के कर्म एक तरफ, और ज्यादा भारी किसके पड़े, महावीर स्वामी। तो उसी प्रकार यदि हम यह कहते हैं इस अध्ययन के लिए कि श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के जो 35 अध्ययन बाकी के हैं, इस 29वें को छोड़ करके 36 अध्ययनों में से 29वें अध्ययन के अंदर वो 35 के 35 अध्ययनों का सार इस एक अध्ययन के अंदर आ गया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। जो बातें 35 अध्ययनों के अंदर भगवान ने फरमाई ना, वो सबकी सब बातें किसमें आ गई हैं, इस अकेले के अंदर। जैसे धरती के ऊपर सैकड़ों नदियां बहती हैं, हजारों नदियां बहती हैं, और वो नदियां बहती बहती आकर के किसमें मिल जाती हैं, हाँ, समुद्र के अंदर मिल जाती हैं। उसी प्रकार बंधुओं, इस अध्ययन के अंदर सभी शिक्षाएं, सभी बातें और 35 अध्ययनों का सार यदि कहते तो केवल इस 29वें अध्ययन के अंदर आकर के समाहित हो गए। और इस इतने बड़े अध्ययन को 1 घंटे के अंदर इसका अर्थ कहना कोई हमारे वश की बात नहीं है। और कई बार तो जब चातुर्मास होते हैं, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े आचार्य केवल इस एक अध्ययन के ऊपर, कई आचार्य, कई संत मुनिराज ऐसे हैं, उनका जो साहित्य की रचना की गई है ना, पूरे चातुर्मास के अंदर क्या प्रवचन दिया, उनकी किताबें कई आचार्य, कई संत भगवान लिखते हैं। तो इस एक अध्ययन के ऊपर 4 महीने प्रवचन चलता है। कितने महीने? 4 महीने। क्योंकि इसके अंदर यदि आपने ध्यान दिया हो तो यह अध्ययन प्रश्न और उत्तर की शैली में है। किस शैली में है?
हाँ, प्रश्न उत्तर की शैली में है, प्रश्न पूछे गए हैं और उनका समाधान दिया गया है। तो कह सकते हैं इस अध्ययन के अंदर एक की है जिज्ञासा और एक के हैं समाधान। जिज्ञासा करने वाले कौन हैं? इंद्रभूति गौतम। इंद्रभूति गौतम की है जिज्ञासा और समाधान किसने दिए? त्रिलोकीनाथ भगवान महावीर स्वामी ने इंद्रभूति गौतम की जिज्ञासाओं का समाधान किया है। और इसके अंदर कुल है 73 प्रश्न, 73 प्रश्न। तो उन प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। और हम यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि बंधु जब हम अध्ययनों का और आगमों का, सूत्रों का, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ना, तो उस अध्ययन करने के समय हमें यह महसूस होता है कि शायद इंद्रभूति गौतम हमें भगवान के साथ में जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के समक्ष जा सके, भगवान के बिल्कुल सामने जाकर के अपने मन की बात पूछ सके। तो ऐसा लग रहा है कि इंद्रभूति गौतम हमारे और भगवान के बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी ने सेतु बनाया था ना, लंका जाने के लिए क्या बनाया? हाँ, सेतु बनाया था। उसी प्रकार यहाँ पर इंद्रभूति गौतम भी, गणधर गौतम भी हमारे और भगवान के बीच में मध्यस्थता का काम कर रहे हैं। और मध्यस्थता का काम भी कौन कर सकता है? जो सभी की जिज्ञासाओं को जानता है। इंद्रभूति गौतम भी हमारी जिज्ञासाओं को जानते थे। कैसे जानते थे? उनके पास में कौन सा ज्ञान था? मन परैव ज्ञान। और मन परैव ज्ञान का विषय क्या होता है? मन की बात को, मन की भावना को जानना। और जो सन्नी प्राणी है उनके पास में है मन। और इंद्रभूति गौतम के पास में यह सामर्थ्य था कि जिसके मन है, मन के अंदर जो जिज्ञासाएं उठ रही हैं, मन के अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को, जिज्ञासाओं को अपने मन परैव ज्ञान से इंद्रभूति गौतम जान लेते थे। और जान करके खुद का प्रश्न बना करके भगवान के सामने वो प्रश्न रख देते और भगवान उसका क्या कर देते थे? समाधान कर देते थे। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो बंधु किसी भी साधक के मन के अंदर उठ सकता है। क्योंकि हम जब भी कोई क्रिया करते हैं, चाहे वो सामायिक करते हैं, चाहे माला फेरते हैं, चाहे दान देते हैं, चाहे सेवा करते हैं, चाहे संसार का ही कोई काम क्यों ना हो, जब हम कोई काम करते हैं तो मन के अंदर एक प्रश्न तो आता है ना, मैं ये काम करूं, इसका मुझे फल क्या मिलेगा? आता है कि नहीं आता है? फल तो हर चीज के पीछे, और फल जरूर मिलता है। फल जरूर मिलता है, वो काम अच्छा है, वो काम चाहे बुरा है। लेकिन एक मन के अंदर प्रश्न आता है, उसका फल जरूर मिलता है, लेकिन ये भी प्रश्न आता है, मैं ये काम करूं तो मुझे इसका फल क्या मिलेगा? ये जानना जरूरी है, इसका फल क्या मिलेगा। यही इस अध्ययन के अंदर बताया गया है। लेकिन फल मांगना नहीं है। क्या नहीं करना? हाँ, गीता के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए यही तो बात फरमाई कि संसार के अंदर बस कार्य करते रहो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? कार्य करने का, कर्म करने का तुम्हारा कर्तव्य है, फल को मांगने का नहीं। क्योंकि फल तो समय पाकर के, यदि तुमने बीज डाला है, जो बीज धरती के अंदर डाला है, उसका फल तो स्वतः ही समय आने पर मिल जाएगा। तो फल जानना, जरूर जानना। मैं सामायिक करूं तो इसका फल क्या है, माला करूं तो इसका फल क्या है, बड़ों की सेवा करूं तो इसका फल क्या है, विनय करूं तो इसका फल क्या है, संयम का पालन करूं तो इसका फल क्या है, और श्रावक के 12 व्रतों का पालन करूं तो इसका फल क्या है। क्योंकि कल भी यही बात चली थी जब सम्यक ज्ञान का विषय आया था। सम्यक ज्ञान के अंदर बताया कि 3 चीजों की जानकारी है, क्या है, ज्ञेय क्या है और उपादेय है। जानकारी जरूर करना, लेकिन फल की इच्छा नहीं करना। तो यहाँ पर बताया गया। और बंधुओं, आगम को ज्ञानियों ने बताया, आगम होता है समुद्र के समान। किसके समान? समुद्र के समान। जैसे समुद्र के अंदर एक नहीं अनेक प्रकार के रत्न भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? रत्न। इसलिए समुद्र को क्या कहते हैं? हाँ, रत्नाकर कहते हैं। लेकिन बंधुओं, उस रत्नों को ढूंढने के लिए करना पड़ता है पुरुषार्थ।
उन रत्नों को ढूंढने के लिए होनी चाहिए लगन, उन रत्नों को ढूंढने के लिए होनी चाहिए चाह, और वैसी होनी चाहिए दृष्टि, और वैसी होनी चाहिए भावना। तभी रत्नाकर में से रत्न प्राप्त हो सकते हैं। यदि लगन नहीं है, चाह नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है और भावना नहीं है तो रत्नाकर में से भी रत्न प्राप्त होने वाले नहीं है। उसी प्रकार यह आगम भी रत्नाकर के समान है। इसके अंदर अनेक नहीं अनंत रत्न भरे हुए हैं। हमारी सभी जिज्ञासाओं का समाधान कहाँ पर है? आगम के अंदर। एक बार पहले भी आपको ये बात बताई, दुनिया के अंदर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको कोई समस्या नहीं। सबके जीवन में क्या है? समस्या है। तो दुनिया के अंदर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उत्तराध्यान के अंदर समाधान नहीं। सभी समस्याओं का समाधान किसके अंदर भरा हुआ है? हाँ, उत्तराध्यान के अंदर, भगवान की जिनवानी के अंदर, आगमों के अंदर सभी समस्याओं का समाधान भरा हुआ है। लेकिन उन समाधान को ढूंढने के लिए एक तो चाहिए चाह, चाहिए लगन, और दूसरा चाहिए समय। लगन भी चाहिए और क्या चाहिए? हाँ, समय चाहिए तो सब कुछ मिल सकता है। तो आज का यह अध्ययन जिसका नाम है सम्यक्त पराक्रम, पहले तो ये दो शब्द जो हैं इनका हम अर्थ समझेंगे। सम्यक्त किसे कहते हैं और पराक्रम किसे कहते हैं। अब सबसे पहले हम पराक्रम की बात करते हैं। पराक्रम किसे कहते हैं? पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, श्रम करना और अपना आत्म बल लगाना, शरीर का बल लगाना, मन का बल लगाना। जितनी भी ताकत हमारे शरीर के अंदर है, हमारी आत्मा के अंदर है, हमारे मनोबल के अंदर है, उसके अंदर हमें ताकत लगानी है। जो ताकत हमने प्राप्त की है ना, उसका उपयोग करना। तो ये होता है पराक्रम। लेकिन यहाँ पर जिस पराक्रम की बात चली है वो कौन से पराक्रम की बात चली? सम्यक। सम्यक यानी सही पराक्रम। कौन सा पराक्रम? सही पराक्रम। और यूं तो पराक्रम जो है उसको पुरुषार्थ भी कहते हैं, मेहनत भी कहते हैं। संसार के अंदर चारों तरफ देखो, हर मनुष्य क्या कर रहा है? पुरुषार्थ तो कर ही रहा है। कौन है जो बैठा है? क्योंकि यदि पेट भरना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बैठे बैठे कोई पेट भरने वाला नहीं। एक छोटा बच्चा है वो भी मेहनत कर रहा है। किस लिए? ज्ञान अर्जन करने के लिए। मैं कहूँ एक भिखारी है ना, वो भी पराक्रम कर रहा है, वो भी पुरुषार्थ कर रहा है। क्या रोड पर खड़ा होकर क्या मांग रहा है? भीख मांग रहा है। एक मजदूर है, मजदूर भी क्या कर रहा है? हाँ, वो भी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। सुबह से लगाकर शाम तक पत्थर ढोने का काम करता है, गर्मी को सहन करता है, सर्दी को सहन करता है, वो भी मेहनत करता है। संसार के अंदर जितने भी, चाहे स्त्री है, एक बहन है घर के अंदर, वो भी पुरुषार्थ कर रही है, रसोई का काम कर रही है, खाना बना रही है, बर्तन धो रही है, कपड़े साफ कर रही है। तो हर इंसान क्या कर रहा है? पुरुषार्थ कर रहा है। लेकिन इस अध्ययन के अंदर जो बात चली वो कौन से पुरुषार्थ की चली? आध्यात्मिक। कौन सा पुरुषार्थ? जिसके अंदर क्या बताया कि जो आत्मा के लिए किया जाता है। कौन सा पुरुषार्थ? हाँ, कई परिभाषाएं दे सकते हैं सम्यक्त पुरुषार्थ की, सम्यक्त पराक्रम की। कौन सा पुरुषार्थ? सही पुरुषार्थ। हम छोटी सी परिभाषा दें कि सही पुरुषार्थ, सम्यक्त पुरुषार्थ यानी सही, जो हमें सही रास्ता बताता है। तो जो पुरुषार्थ आत्मा के लिए किया जाता है उसे कहते हैं सम्यक्त पुरुषार्थ। और जो पुरुषार्थ स्व के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? स्व के लिए किया जाता है, अपने लिए किया जाता है। अपने लिए यानी अपनी आत्मा के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं सम्यक्त पुरुषार्थ। और तीसरी परिभाषा दे सकते हैं कि जो पुरुषार्थ स्व को जानने के लिए किया जाता है। किसको जानना है? हाँ, सबसे कठिन यही। सबसे कठिन क्या है? खुद को जानना। जो स्व को जानने के लिए किया जाता है, स्व को पहचानने के लिए किया जाता है, जो स्व से, अपने आप से मुलाकात करने के लिए किया जाता है, वो होता है सम्यक पराक्रम। और अगली बात क्या बताई? जो सकाम निर्जरा करने के लिए किया जाता है। कौन सी निर्जरा? हाँ, सकाम निर्जरा करने के लिए किया जाता है, वो होता है पुरुषार्थ। और जो पुरुषार्थ आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों की निर्जरा करने के लिए किया जाता है,
ऐसा कार्य जो कार्य करने से कर्मों की क्या होती है, हाँ, तो कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं सम्यक्त पराक्रम। और अंतिम के अंदर कह सकते हैं कि जो पुरुषार्थ सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए किया जाता है वो होता है सम्यक्त पुरुषार्थ। और जो पुरुषार्थ आत्मा को आनंद प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, हाँ, आत्मा को आनंद प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, आत्मा को निर्वाण प्राप्त हो, उसके लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है उसे कहते हैं सम्यक पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ का मतलब तो समझ लिया। और उसके आगे जो शब्द लगा सम्यक, सम्यक का अर्थ, कई अर्थ बताए गए। सम्यक का अर्थ सही भी होता है और सम्यक, जैसे कल भी आपके सामने मोक्ष मार्ग गति के अंदर मोक्ष के जो 4 मार्ग बताए, कितने मार्ग बताए, उसके अंदर एक मार्ग आया था सम्यक दर्शन। कौन सा मार्ग बताया था? और सम्यक दर्शन के कई पर्यायवाची नाम बताए थे। सामान्य भाषा के अंदर दर्शन यानी देखना, और दूसरा बताया दर्शन यानी श्रद्धा, दर्शन यानी समकित, और दर्शन यानी सम्यक। ये सब एक ही है। दर्शन को श्रद्धा भी कहते हैं, समकित भी कहते हैं, सम्यक्त भी कहते हैं। तो वही यहाँ पर बताई, दर्शन को शुद्ध करने के लिए, दर्शन यानी अपनी श्रद्धा को शुद्ध करने के लिए, क्या शुद्ध करनी है, श्रद्धा को शुद्ध करने के लिए। और एक परिभाषा समकित किसे कहते हैं? हम समकित 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 की बातें तो करते हैं, आपसे कोई पूछे समकित कहते किसे? संभाव में रहना, बहुत सही, यह भी सही उत्तर है। और समकित किसे कहते हैं? ऐसा सही ज्ञान, ऐसा, हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये भी व्यवहार समकित है। व्यवहार के अंदर समकित किसे कहते हैं? सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर क्या करनी? श्रद्धा करनी। और कुदेव, कुधर्म और कुगुरु पर श्रद्धा करनी क्या है? मिथ्यात्व। तो सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पर श्रद्धा करनी होती है, यह समकित है। लेकिन यह भी व्यवहार समकित है। और निश्चय में समकित किसे कहते हैं? ये भूल जाओ तो नोट कर लेना। यह तो व्यवहार समकित है, लेकिन निश्चय समकित को प्राप्त करने के लिए व्यवहार समकित भी जरूरी है। याद रखना, निश्चय समकित तक तभी पहुंचा जाएगा जब पहले कौन सी समकित प्राप्त होगी? व्यवहार समकित प्राप्त होगी। यानी सुदेव पर श्रद्धा करेंगे, और हमारे सुदेव कौन है? अरिहंत और सिद्ध। हमारी अपने अरिहंत के प्रति, सिद्ध के प्रति श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। उस श्रद्धा के अंदर किसी प्रकार का विकृत भाव। और ये तो हुए सुदेव। और हमारे सुगुरु कौन है? पंच महावरतधारी, जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। पंच महावरतधारी, 27 गुणों के धारक हमारे गुरु हैं। और हमारा धर्म कौन सा? जैन धर्म मत को, अहिंसा परमो धर्म। और इसकी सही परिभाषा क्या है? जिनेश्वर देवों का बताया हुआ धर्म ही हमारा धर्म है, और जिनेश्वर भगवान का बताया हुआ ही सच्चा धर्म है। जिनेश्वर भगवान का बताया हुआ ही धर्म सुधर्म। तो जो ऐसे सुदेव पर, सुगुरु पर, सुधर्म पर श्रद्धा करता है वो होता है समकिति। लेकिन यह व्यवहार के अंदर है। और निश्चय के अंदर क्या बताया? हमारी आत्मा ही हमारा देव है। सबसे बड़ा देव हमारे लिए कौन है? जो अरिहंत बने, जो सिद्ध बने, वो भी क्या है? एक आत्मा ही तो है। और आत्मा ही क्या बन सकती है? परमात्मा बन सकती है। तो हमारा देव कौन है? हमारी आत्मा। और हमारा गुरु कौन है? हमारा ज्ञान। हमारा गुरु कौन है? हमारा ज्ञान हमारा गुरु है। और हमारा जो धर्म बताया गया, जिसको सुधर्म कहते हैं, वो धर्म कौन सा है? हमारा उपयोग। क्या है? हमारा उपयोग। तो ये है निश्चित में समकित। तो जो ऐसी समकित के अंदर पुरुषार्थ करता है, पराक्रम करता है, उसी को कहते हैं सम्यक्त पराक्रम। तो अब छोटी सी सिंपल सी परिभाषा के अंदर ये कहें, जो हमें आत्मा से मिलाए, आत्मा की जानकारी दे, और जो क्रिया हमें हमारे अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक लेकर के जाए, वही होता है सम्यक्त पराक्रम। क्योंकि बंधुओं, बाकी पराक्रम करते हुए, बाकी पुरुषार्थ करते हुए तो कई जन्म व्यतीत हो गए,
मेहनत करते करते तो क्या हो गए, जीवन व्यतीत हो गए, लेकिन वो पुरुषार्थ मिथ्यात्व पुरुषार्थ है, व्यर्थ पुरुषार्थ है। केवल एक संसारिक जीवन चलाने के लिए वो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ हमें सही रास्ता बताने वाला नहीं है। तो इस अध्ययन का सार 4 लाइनों के अंदर निकालते हुए ज्ञानियों ने क्या कहा कि सम्यक्त के कुछ सूत्र हैं जो वीर प्रभु ने दे दिए। सम्यक्त के कुछ सूत्र हैं जो वीर प्रभु ने दे दिए, जिनकी चाहत मुक्ति की अनुसार उनके वो जिए, जो पराक्रम इनमें करते, जो पराक्रम इनमें करते वे प्रबुद्ध हैं आत्मा, आराधना से भव्य जन बन जाएंगे परमात्मा, आराधना से भव्य जन बन जाएंगे परमात्मा। तो क्या बात कही, सम्यक्त के कुछ सूत्र हैं। समकित को प्राप्त करने के लिए भगवान ने इस अध्ययन में कुछ सूत्र दिए। क्या दिए हैं? सूत्र दिए हैं। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर होता है ना, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या होते हैं, हाँ फॉर्मूले होते हैं, तो इसी में फॉर्मूले दिए। ये जो 73 प्रश्न है, ये 73 के 73 क्या है, फॉर्मूले हैं। जैसे उस प्रश्न को सुलझाने के लिए, मैथमेटिक्स के प्रश्न को सुलझाने के लिए फॉर्मूले होते हैं ना, उसी प्रकार हमारे जीवन के भी कई क्वेश्चन हैं, कई समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए कि ये क्या दिए हैं, फॉर्मूले दिए हैं। और क्या कहा, जिनकी चाहत मुक्ति की अनुसार उनके वो जिए। जिनके मन के अंदर ये चाहत है कि वो कहाँ जाना चाहता है, मुक्ति में, बस उनके लिए ही है। जिनको संसार अच्छा लगता है, संसार में ही रहना है, परिवार अच्छा लगता है, घर अच्छा लगता है, दुनियादारी अच्छी लगती है, उनके लिए ये फॉर्मूले किसी काम के, हाँ किसी काम के नहीं। लेकिन जो इस संसार के आवागमन से थक चुका है, इस बात को ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूले उन्हें अच्छे लगते हैं, जिनवानी उन्हें अच्छी लगती है, मोक्ष की बातें उन्हें अच्छी लगती हैं, जो संसार के आवागमन से थक चुका है। क्या आपके मन में कभी यह विचार आया, क्या है ये दुनिया के अंदर, बार बार माँ की गर्भ में आते हैं, दुख देखते हैं, जन्म लेते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई करते हैं, बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, पालन पोषण करते हैं, फिर उनका शादी विवाह करते हैं, और फिर धीरे धीरे शरीर पर जिम्मेदारियां निभाते 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 आ जाता है शरीर पर बुढ़ापा, फिर दुखों से दुखी होते हैं, रोगों से दुखी होते हैं, और फिर मर जाते हैं। और मरने के बाद में फिर यही कार्यक्रम शुरू हो जाता है, फिर यही कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो क्या कभी आपके मन के अंदर ऐसा विचार आया क्या कि हे भगवान, मैं इस चक्रव्यूह के अंदर फंसा हुआ हूँ, मेरा इस चक्रव्यूह से छुटकारा कब होगा? क्या कभी ऐसा विचार आया? किन किन के मन में आया? एक बहुनेश देखे, किसी के मन में नहीं आया? हाँ, अपने आप से हम छिपे हुए नहीं है। ये अगर नहीं आया ना, क्या बताते हैं, हम भवी हैं कि नहीं हैं, इसका उत्तर देने वाले, इसका उत्तर प्राप्त करने वाले हम स्वयं ही हैं। इस बात को भी ध्यान से सुनना, क्योंकि बाकी तो निश्चय में तो हम भवी हैं कि नहीं है। और भवी और अभवी की बात कल आपको बताई थी। भवी वो होता है जिनमें मोक्ष में जाने का सामर्थ्य होता है, आज नहीं तो कल वो मोक्ष में जाएंगे, उनको निमित्त मिलेगा तो कहाँ जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे। लेकिन अभवी प्राणी ऐसे होते हैं जो कभी 3 काल में भी मोक्ष में जाने वाले। तो हम भवी हैं या नहीं हैं, इस प्रश्न का उत्तर निश्चय में तो केवल ज्ञानी दे सकते हैं। केवल ज्ञानी दे सकते हैं भवी हैं कि नहीं है। अब केवल ज्ञानी तो हमारे सामने है नहीं, हम उनके सामने है नहीं, तो इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? स्वयं हमारी आत्मा ही देगी। लेकिन वो कैसे, हम भवी हैं कि नहीं है? तो ज्ञानियों ने क्या फरमाया, यदि कभी हमारे मन के अंदर इस प्रकार की इच्छा जागृत हो, यह भावना जागृत हो कि हे प्रभु, मैं इस जन्म मरण के चक्कर से बहुत परेशान हो चुका, इस संसार के राग द्वेष से, संसार के प्रपंच से मैं थक चुका हूँ, ऐसा विचार यदि आपके मन में कभी आया हो तो समझ लेना कि मैं कौन हूँ। हाँ, और नहीं आया तो अभी आप सब हाथ खड़ा कर देंगे, नहीं आया बात जी, आया सा, कई बार आया, पहले तो हाथ खड़ा नहीं किया। लेकिन याद रखना, हम दुनिया से अपने आप को छिपा सकते हैं,
कि हम धर्मात्मा है या पापात्मा है, पुण्य आत्मा हम कैसे हैं। दुनिया से छिपा सकते हैं, हम अपने आप से छिपे हुए नहीं। जिनको इस चक्रव्यूह से कभी थकावट महसूस होती है, जो कभी इस भीड़ में भागते भागते थक जाते हैं, क्योंकि यह संसार है ना, ये संसार के अंदर सभी लोग भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। धनवान भी भाग रहा है और निर्धन भी भाग रहा है, और निर्धन से ज्यादा धनवान भाग रहा है। निर्धन से ज्यादा कौन भाग रहा है? धनवान। मैं वो रोटी निर्धन भी खाता है और धनवान भी रोटी खाता है। वो भी गेहूं की रोटी खाता है और धनवान भी किसकी रोटी खाता है? क्या वो सोने की खाता है क्या, या हीरा करने खाता है? पेट उस रोटी से ही भरता है, लेकिन तो भी निर्धन से ज्यादा भी कौन दौड़ रहा है? धनवान दौड़ रहा है। और कोई दौड़ता दौड़ता रुक जाए तो दुनिया उसे दौड़ाएगी। अगर कोई शांति से बैठना चाहे ना, तो ये लोग उसे शांति से नहीं बैठने देते। जैसे कई बार आपने किसी पागल खाने के अंदर कुछ पागलों को कभी देखा हो? हाँ, सभी पागल लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। उन पागलों की भीड़ के बीच में एक पागल चुपचाप बैठा। एक व्यक्ति ऐसा है, अब पागल है कि नहीं, वो व्यक्ति क्या बैठा है? चुपचाप, लड़ नहीं रहा, झगड़ नहीं रहा, पीछे नहीं भाग रहा। लेकिन बाकी सभी पागल देख करके उसे क्या कहेंगे? ये पागल। क्या कहेंगे? बस ये है संसार। भागो भागो और भागो। लेकिन ज्ञानियों ने कहा, जिनको इन भगान से, इन दौड़ान से थकान महसूस हो चुकी है, तो समझ लेना चाहिए वो जीव क्या है? भवी है। और भवी है तो उसे कभी ना कभी संकित की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो उसके अंदर, संकित के अंदर करना है पुरुषार्थ। क्योंकि बंधुओं, दो चीजों की चर्चा हमारे जिन शासन के अंदर ज्यादा चलती है, एक है संकित और एक है मिथ्यात्व। संकित और मिथ्यात्व। सामान्य किसी से पूछा जाए तो यही कहते हैं, सुदेव सुगुरु, सुधर्म पर श्रद्धा करना संकित होता है। कुदेव कुगुरु और कुधर्म पर श्रद्धा करना क्या होता है? मिथ्यात्व होता है। लेकिन यहाँ पर निश्चय के अंदर क्या बताया? जो जीव ज्यादा राग में, द्वेष में, मोह में, आसक्ति में, कषायों में और मूर्छा भाव के अंदर डूबा हुआ है, वो है मिथ्यात्व। और जिसका राग द्वेष कम हो गया है, आसक्ति अनासक्ति के अंदर बदल गई है, ममत्व समत्व के अंदर बदल गया है, जो विषम भाव से स्वभाव में आ गया है, जिसके अंदर मुमुक्षत्व भाव आ गया है, तो समझ लेना चाहिए उसको क्या आ गई है? संकित आ गई है। तो इसके अंदर कुछ प्रश्न उत्तर ऐसे दिए गए हैं, जिनको जान करके, जिनका आचरण करके बंधु हमारी आत्मा संकित को प्राप्त कर सकती है, संकित के अंदर पुरुषार्थ कर सकती है। तो उनमें से कुछ प्रश्नों का समाधान जानने का प्रयास करेंगे। उसके पहले भजन की 2 कड़ियों के माध्यम से ज्ञानियों ने क्या कहा है? वीर प्रभु के अमृत वाणी, वीर प्रभु के अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल। श्रेष्ठ धर्म श्रद्धा से साधक संवेग भाव में सजता, क्लिष्ट कषाय को क्षय करके कर्म बंध नहीं करता, दर्शन आराधक बन करके, दर्शन आराधक बन करके शीघ्र परम पद पालो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो, वीर प्रभु के अमृत वाणी, महावीर की अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। तो इसके अंदर बंधु, सबसे जो पहला प्रश्न है
73 प्रश्नों में जो सबसे पहला प्रश्न है वो इंद्रभूति गौतम ने भगवान के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। उन्होंने कहा, भगवान संवेगेण मनते जीवे किम जनिए, के हे प्रभु संवेग से जीव आत्मा को किस चीज की प्राप्ति होती। यानी इसके अंदर जो जो प्रश्न आएंगे उसके अंदर हर प्रश्न के अंदर यही पूछा गया है। कहीं पर पूछा गया है संभाव से आत्मा को किस चीज की प्राप्ति होती है, संवेग से आत्मा को किस चीज की प्राप्ति होती है, आलोचना से आत्मा को किस चीज की प्राप्ति होती है। तो सबके सब प्रश्न तो नहीं, कुछ प्रश्नों का समाधान जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा गया कि हे भगवान जीव आत्मा को संवेग से किस चीज की प्राप्ति होती है। और बंधुओं संवेग के बारे में जो समकित के 5 लक्षण हैं, समकित के कितने लक्षण हैं? 5। कौन कौन से? सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, जिनके अंदर कहा कि श्रेष्ठ धर्म श्रद्धा से साधक संवेग भाव में सजता। तो इसके अंदर क्या कहा? संवेग जो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहले तो जानेंगे संवेग कहते किसे। संवेग जो शब्द आया ना, संवेग का अर्थ क्या होता है? सम प्लस वेग, सम प्लस वेग। सम यानी सही और वेग किसे कहते हैं? रफ्तार। वेग यानी रफ्तार, यानी सही रफ्तार को पकड़ना, सही रास्ते को पकड़ना। और सही रास्ता कौन होता है? मोक्ष की तरफ जाने का। तो सीधी सी छोटी सी परिभाषा दे कि संवेग किसे कहते हैं? मोक्ष की अभिलाषा होना। मोक्ष की क्या होना? अभिलाषा होना, उसे कहते हैं संवेग। तो प्रश्न पूछा गया, भगवान संवेग से जीव को किस चीज की प्राप्ति होती है? तो भगवान ने इसका उत्तर दिया, है गौतम संवेग से जीव आत्मा को धर्म के प्रति श्रद्धा, जो धर्म के प्रति श्रद्धा है ना, वो स्थिर हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है। और सबसे मुश्किल क्या है? श्रद्धा। कल भी यही प्रसंग चला था कि मोक्ष के जो 4 मार्ग हैं, सबसे पहला मार्ग कौन सा है? हाँ, ज्ञान नहीं, हाँ दर्शन यानी श्रद्धा ही। यदि श्रद्धा सम्यक बनेगी तो ज्ञान सम्यक बनेगा, ज्ञान सम्यक बनेगा तो चारित्र सम्यक बनेगा, और चारित्र सम्यक बनेगा तो तप सम्यक बनेगा, और चारों सम्यक बन जाएंगे तो क्या मिलेगा? हाँ, अब मोक्ष की बात चलो बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी धर्म के प्रति श्रद्धा क्या होनी चाहिए? वही तो मजबूत नहीं है। धर्म के प्रति यदि श्रद्धा हमारी मजबूत नहीं है तो धर्म के कितने भी गीत गाते रहें, कितने भी धर्म के हम मोक्ष के गीत गाते रहें, 3 काल में भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और हमारी श्रद्धा तो ऐसी हो गई, वो गुड़निया लोटा होता है ना, गुड़निया लोटा की तरह हमारी श्रद्धा कैसी हो गई है? हाँ, वो भी गुड़ती रहती है। 1 मिनट के अंदर हम अपने धर्म को, जिनेश्वर भगवान के धर्म को भूल जाते हैं। थोड़ा सा संकट आता है, थोड़ी सी आपत्ति आती है, जगह जगह पर चले जाते हैं, देवी देवताओं के वहां पर चले जाते हैं। और कई बार तो सुनने में आता है कि मुसलमानों की वो दरगाह होती है ना, वहीं पर भी झाड़ा फूंका कराने के लिए चले जाते। मैं कहूँ नवकार मंत्र से और लोगों से बढ़कर के कुछ है क्या? कुछ नहीं है। एक पकड़ लो नवकार मंत्र को और दूसरा पकड़ लो, कोई मान लो मंत्र यंत्र कुछ भी नहीं आता है, कोई स्तुति भक्तामर कुछ भी आपको नहीं आता है। नवकार मंत्र तो आता है ना, और नवकार मंत्र से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। तो धर्म पर बढ़ती है श्रद्धा किससे? संवेग से। और दूसरा प्रश्न पूछा गया, भगवान निर्वाणम मनते जीवे किम जनिए, निर्वेद से जीव को किस चीज की प्राप्ति होती है? तो निर्वेद, यहाँ पर क्या शब्द आया? निर प्लस वेद, वेद से रहित होना। और यहाँ पर मैं आपको पूछूं, वेद किसे कहते हैं? वेद किसे कहते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। वेद ये शास्त्र, ये वेद वेदांग वाले वेद नहीं है, 4 वेद की बात नहीं हो रही है। वेद हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णन आया, 3 प्रकार के वेद होते। कौन कौन से? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक। हाँ, तो याद आ गया, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। लेकिन ये जो निर्वेद की बात आई ना, ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, ये स्त्री होना, पुरुष होना, नपुंसक होना, ये कोई वेद नहीं है, ये वेद नहीं है। ये तो मात्र एक लिंग है, स्त्री लिंग है, पुरुष लिंग है और नपुंसक लिंग है। तो वेद किसे कहते हैं? जहां पर हमारे जिन शासन के अंदर निर्वेद शब्द कहा गया ना, उसी बात को सनातन धर्म के अंदर वेदांत कहा गया।
क्या कहा गया? जैन धर्म के अंदर तो कहा निर्वेद, और सनातन धर्म के अंदर क्या कहा? वेदांत। वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेद प्लस अंत, वेद का अंत होना। किसका अंत होना? आप कहेंगे वेद का अंत कैसे होगा? क्योंकि स्त्री रूप में जन्म लिया तो मरते समय तक वो स्त्री क्या रहेगी? स्त्री रहेगी। पुरुष पुरुष ही रहेगा, नपुंसक नपुंसक ही रहेगा। उसका अंत कैसे होगा? वेद का अंत कैसे होगा? यहाँ पर जो वेद की बात कही गई है वो स्त्री पुरुष और नपुंसक से संबंधित नहीं है। वो उसका मतलब ये है स्त्री होते हुए, क्योंकि बंधुओं संसार के अंदर जब तक मोह है, आसक्ति और लगाव है ना, तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। क्या होता है? विपरीत लिंग के प्रति क्या होता है? आकर्षण। एक स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण होना यह स्त्री वेद है, और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण होना ये पुरुष वेद है, और नपुंसक का स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति आकर्षण होना नपुंसक वेद है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया? जिस समय निर्वेद की भावना जागृत होती है उस समय वेदांत हो जाता है, यानी वेद का अंत हो जाता है। ना तो स्त्री की पुरुष के प्रति कोई आकर्षण की भावना रहती है और पुरुष की स्त्री के प्रति आकर्षण की भावना नहीं रहती है। जब ऐसी विकृत भावना नहीं रहेगी तो भोगों से क्या हो जाएगा? वो निवृत्त, भोगों से निवृत्त हो जाएगा। जब वो भोगों से निवृत्त हो जाएगा, अब स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं, नपुंसक, किसी प्रकार की भोगों की भावना नहीं है, संसार के काम भोगों से निवृत्त हो गया तो कर्मों का बंधन होने वाला नहीं है। और कर्मों का बंधन नहीं होगा और पहले के बंधे हुए कर्म है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? क्षय हो जाएंगे। और कर्म क्षय हो जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा? मोक्ष। क्योंकि हर प्रश्न के उत्तर के अंदर रिजल्ट क्या बताया गया है? मोक्ष बताया गया है। और तीसरी बात बताई गई है, धर्म पर श्रद्धा करने से जीव को किस चीज की प्राप्ति होती है। अब ये पहला प्रश्न और ये तीसरा प्रश्न है ना, एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के क्या है? पूरक। पहला प्रश्न कौन पूछा गया था? कौन सा पूछा गया था? संवेग। संवेग से क्या प्राप्त होता है? धर्म पर श्रद्धा। तो यह तीसरा प्रश्न जो पूछा गया, धर्म पर श्रद्धा करने से किस चीज की प्राप्ति होती है, उसके लिए क्या कहा गया? जीव के अंदर संवेग आता है। जीव के अंदर क्या आता है? संवेग आता है। अब संवेग आने के बाद में क्या होगा? संवेग यानी सही वेग, सही रफ्तार पकड़ना। और संवेग आने के बाद में क्या होता है? जीव को साता हो या असाता हो, सुख हो या दुख हो, तो साता सुख और आसक्ति का वो क्या कर देता है? त्याग कर देता है। और अगला प्रश्न पूछा गया भगवान से, हे भगवान, सुशुश्रा करने से जीव को किस चीज की प्राप्ति होती है? क्या करने से? सुशुश्रा। और सुशुश्रा किसे कहते हैं? सेवा करना। सुशुश्रा करना यानी सेवा करना। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि सब कहते हैं सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, तो हे भगवान, सुशुश्रा करने से जीव को किस चीज की प्राप्ति होती है? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? सुशुश्रा करने से वो जीव को विनय की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ये भी दोनों एक दूसरे के पूरक है। सुशुश्रा और विनय, यानी सेवा कौन कर सकेगा? जो विनयवान होगा, और विनयवान होगा वही क्या कर सकेगा? सेवा। क्योंकि बिना विनय के सेवा होने वाली। तो जो प्रश्न पूछा गया कि हे भगवान, सुशुश्रा करने से जीव को क्या प्राप्त होता है, तो कहा गया सुशुश्रा करने से विनय प्राप्त होता है, और विनय से जीव अशातना से रहित है। ये एक एक पावड़िया है बंधुओं। जैसे है ना, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए क्या होते हैं? पावड़िए। लेकिन अब लास्ट पावड़िया तक कब पहुंचेंगे? जब पहले पावड़िया पर कदम रखेंगे। कोई सोचे कि पहले पावड़िया पर कदम रखूं नहीं और शिखर तक पहुंच जाऊं, ऐसे नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये भी एक मार्ग बताया गया है। सबसे पहले क्या बताया? सुशुश्रा। सुशुश्रा से क्या आएगा जीवन में? विनय। और जो विनयवान होगा वो अशातना से रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशातना से रहित हो जाएगा। अशातना का मतलब, जैसे कल आपके सामने वर्णन चला था गर्गाचार्य जी के, उनके शिष्य गुरु की क्या करते थे? अशातना करते थे। क्यों अशातना करते थे? कि उनको गुरु के प्रति क्या नहीं था? विनय का भाव नहीं।
गुरु के प्रति क्या नहीं था? विनय का। अशातना का मतलब क्या होता है? मन से, वचन से, काया से, किसी भी क्रियाकलाप से, बोलने से, हलने से, चलने से, कोई भी शिष्य की क्रिया करने से गुरु का दिल दुखी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बस गुरु का दिल दुखी नहीं होना चाहिए। और ऐसा कार्य कौन नहीं करेगा? जो विनयवान है। जो विनयवान है वो नहीं चाहेगा कि मेरे गुरु की कभी किसी प्रकार की अशातना हो। तो शुश्रूषा करने से विनय आता है, और विनय जो करता है वो अशातना से रहित हो जाता है। और जो अशातना से रहित हो जाता है वो दुर्गतियों का निरोध कर देता है। दुर्गतियों का निरोध यानी दुर्गतियों के रास्ते क्या कर देता है? बंद कर देता है। और दुर्गति किसे कहते हैं? हाँ, सामान्य भाषा में तो यही कहेंगे, दुर्गति यानी नारकी में जाना, दुर्गति यानी त्रियंच में जाना। लेकिन यहाँ पर भगवान ने केवल नारकी और त्रियंच नहीं बताया है, देवलोक और मनुष्य को भी दुर्गति बताई। क्योंकि दंडक आते हैं ना, दंडक कितने हैं? 24। तो 24 दंडकों के अंदर देवलोक का नाम आता है कि नहीं आता? और मनुष्य का नाम आता है कि नहीं आता? तो फिर वहां पर देवलोक में भी जाते हैं तो दंड भुगतने के लिए तो जाते हैं ना। और जहां पर दंड मिल रहा हो वो सदगति कैसे हो सकती है? वो सदगति कैसे हो सकती है? वो सदगति नहीं है, वो भी हमारी जीवात्मा की क्या है? दुर्गति ही है। देवलोक के अंदर जाएंगे, वहां से भी घूम फिर के यहीं पर आना पड़ेगा। तो ये चारों गतियां क्या है? दुर्गति ही है। लेकिन जो गुरु की सेवा करता है, विनय करता है, अशातना नहीं करता है, वो दुर्गतियों का निरोध कर देता है, अर्थात चारों गतियों के रास्ते बंद कर देता है। और उसके बाद में कौन सी गति बची? बस एक ही गति बची। 4 गतियों के रास्ते बंद करके कौन सा रास्ता खोल देता है? मोक्ष का। यानी शुश्रूषा से प्रारंभ होकर के उसकी यात्रा मोक्ष तक जाकर के संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, आलोचनम बनते जीवे किम जनिए। आलोचना करने से जीव को किस चीज की प्राप्ति होती है? आलोचना, ये शब्द भी कई बार सुनते हैं कि बार बार क्या करनी चाहिए? आलोचना। लेकिन किसकी आलोचना करनी? हाँ, खुद की, स्वयं की आलोचना करनी। और जिस समय हम स्वयं की, अपने पापों की आलोचना करते हैं तो आलोचना करने से जीव शल्य से रहित हो जाता है। सबसे पहली बात क्या बताई? शल्य। और शल्य किसे कहते हैं? कांटे को। और आत्मा के लिए कांटे कितने बताए? 3। फटाफट बोलते रहिए। हाँ, जितना समय होगा उतने प्रश्नों का समाधान दे पाएंगे। तो 3 प्रकार के कांटे कौन कौन से? हाँ, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। ये तीनों के तीनों आत्मा के लिए कांटे के समान है। और जब तक ये तीनों शल्य हमारी आत्मा के अंदर चुभे रहेंगे तब तक आत्मा को अनंत सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं। माया यानी कपट करना, निदान करना। निदान का अर्थ क्या होता है? जैसे आपने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के वर्णन के अंदर सुना कि अगले भव के लिए, लोक के लिए, परलोक के लिए कुछ ना कुछ चाह कर लेना। और जिसको सामान्य भाषा के अंदर हम ये कह सकते हैं, अपने तप, त्याग, संयम को नीलाम कर देना। निदान करने वाला क्या करता है? अपने तप को, संयम को नीलाम कर देता है। तो ये 3 प्रकार के शल्य बताए गए। आलोचना करने से जीव आत्मा 3 शल्य से रहित हो जाती है। और जिस समय आत्मा शल्य से रहित हो जाती है ना, उसके मन के अंदर आता है ऋजु भाव। कौन सा भाव? ऋजु का अर्थ क्या होता है? सरल बनना। जैसे एक किसान है, धरती के अंदर बीज बोना है, उसको धरती के अंदर बीज बोना है, तो बीज बोने से पहले सबसे पहले वो क्या करेगा? शल्यों को दूर करेगा, यानी धरती को पोली करेगा, धरती को ऋजु बनाएगा। उसके अंदर कोई शल्य है यानी कांटे हैं, पत्थर हैं, कंकर है, कहीं से भूमि जमीन कड़क है, उस भूमि को क्या बना देगा? पोली। और यदि भूमि पोली होगी, उसमें बीज डालेगा, तभी उसे फसल प्राप्त होगी। उसी प्रकार हमारी आत्मा के अंदर हमें यदि धर्म का बीज बोना है तो हमें अपने भीतर को क्या बनाना पड़ेगा? सरल, ऋजु बनाना पड़ेगा। ऋजु कब बनेगी? जब 3 शल्यों से रहित होगी। 3 शल्यों से रहित कब होगी? जब वो अपनी आलोचना, अपने पापों की, कुकृत्यों की आलोचना करेगी। और बंधुओं, साधु के जो गुण बताए गए ना, साधु की जो विशेषताएं बताई गई, उसमें सबसे पहली विशेषता होती है ऋजु भाव। साधु में क्या होना चाहिए?
ऋजु भाव होना चाहिए, तो ऋजु बनता है, माया से रहित हो जाता है। और जब जीव आत्मा माया से रहित होता है ना, माया से रहित होने के बाद में वो स्त्री और नपुंसक, ये दो वेद बताए गए, स्त्री वेद और नपुंसक वेद का बंध नहीं करता है। स्त्री वेद का बंध कब होता है? जब जीव कपट करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? मल्लीनाथ भगवान का। मल्लीनाथ भगवान ने एक तरफ तो तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का उपार्जन कर लिया, वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन साथ में कौन सा बंध किया था? स्त्री वेद का। स्त्री वेद का, क्योंकि कभी कोई स्त्री तीर्थंकर नहीं बनती है। लेकिन ये एक आश्चर्य हुआ, मल्लीनाथ भगवान क्या बने? हाँ, स्त्री तीर्थंकर बने। कारण क्या था? उनकी जीव आत्मा ने माया की कपट किया, और वो भी कोई संसार की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए नहीं। हाँ, तपस्या में थोड़ा सा कपट किया। अब इतना सा कपट किया, तीर्थंकर भगवान की आत्मा को भी क्या बनना पड़ा? स्त्री बनना पड़ा। अब आप लोग और हम लोग सब ये सोचें कि हम कितने कितने कपट करते हैं, पूरा दिन क्या करते हैं? कपट। तो हम क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? लेकिन यहाँ पर बताया गया, जो माया से रहित हो जाता है वो स्त्री वेद और नपुंसक वेद का बंध नहीं करता है। और स्त्री वेद और पूर्ण नपुंसक वेद का बंध नहीं करेगा तो देवलोक में जाएगा, और देवलोक में भी कौन से? दूसरे देवलोक से ऊपर। क्योंकि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर स्त्री और नपुंसक नहीं है? 4 गति। हाँ, सिर्फ दूसरे देवलोक तक स्त्री है, देवलोक में नपुंसक तो है ही नहीं। देवलोक में नपुंसक तो है ही नहीं। पुरुष में स्त्री, मनुष्य लोक के अंदर स्त्री भी है, पुरुष भी और नपुंसक भी है, त्रियंश के अंदर भी सब है। देवलोक के अंदर केवल दूसरे देवलोक तक स्त्री है, उसके बाद में स्त्री नहीं। केवल कौन है? पुरुष। हाँ, पुरुष ही पुरुष है, यानी देव है। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? वो ऊर्ध गति के अंदर गमन करता है, ऊंचे ऊंचे देवलोकों के अंदर चला जाता है। उसके बाद में प्रश्न पूछा गया, समायनम मनते जीवे किम जनिए। हे प्रभु, सामायिक करने से जीव को किस चीज की प्राप्ति होती है? संभाव की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले उत्तर दिया, सावत्य योगों से निवृत्ति होती है। किससे निवृत्ति होती है? सावत्य योग किसे कहते हैं? सावत्य। सावत्य यानी जो हिंसा का कार्य है, सावत्य किसे कहते हैं? हाँ, एक तो होते हैं निर्वद्य, एक होते हैं सावध्य। संसार के अंदर जब तक खुले हैं तब तक हम सावध्य योग के अंदर ही हैं। लेकिन जैसे ही सामायिक ली, सामायिक लेने का सबसे बड़ा फल क्या हो गया? सावध्य योगों से निवृत्त हो गए, सावध्य योगों से दूर हो गए। और जब सावध्य योगों से दूर हो गए, इसका मतलब अशुभ कर्मों का बंध नहीं होता है। और अगला प्रश्न पूछा गया, हे भगवान, तीर्थंकर भगवान की स्तुति करने से किस चीज की प्राप्ति होती? किसकी स्तुति? तीर्थंकर भगवान की स्तुति करने से क्या प्राप्त होता है? उसका उत्तर प्रभु ने क्या दिया कि तीर्थंकर की स्तुति करने से संकित की शुद्धि होती है। किसकी शुद्धि होती है? संकित की शुद्धि होती है। और संकित यानी दर्शन शुद्ध हो गया तो ज्ञान दर्शन चारित्र सब क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो यदि संकित की शुद्धि करनी है तो तीर्थंकर भगवान की क्या करनी चाहिए? स्तुति करनी चाहिए। और एक बात यहाँ पर और बंधु आपको बताऊं, कई भाई बहनों की, कई श्रावक श्राविका की क्या समस्या होती है, उनको जब वो समायिक लेकर के बैठते हैं, माला फेरने के लिए बैठते हैं, तो क्या आती है? नींद बड़ी जबरदस्त आती है। यूं चाहे लेट जाएंगे तो घंटा भर करवटें बदलते रहेंगे, लेकिन नींद नहीं आएगी। और सामायिक लेकर के बैठे तो क्या आती है? नींद। और इस नींद का संबंध 8 कर्मों में से कौन से कर्म के साथ में है? हाँ, इस बात को ध्यान से सुनना। जो नींद का संबंध है ना, 8 कर्मों में से दर्शनावर्णीय कर्म के साथ में इसका संबंध है। और यहाँ पर दर्शन की यदि शुद्धि करनी है तो किसकी स्तुति करनी? तीर्थंकर भगवान की। तो ये क्या कहता है, यदि किसी को धर्म का कार्य करते समय नींद आती हो तो उसको तीर्थंकर भगवान की स्तुति करनी चाहिए। और यदि आपको कुछ याद नहीं है तो लोगोस तो याद होगा, और नहीं है तो कर लेना।
लोगस याद नहीं है तो क्या कर लेना, लोकस याद कर लेना। जिनको बार बार नींद आती है ना धर्म ध्यान करते हुए, तो तीर्थंकर भगवान की क्या करनी चाहिए, स्तुति, यानी ज्यादा नहीं, कम से कम 5 बार, 7 बार, 11 बार, 27 बार लोगस का पाठ करो। आप धीरे धीरे 6 महीने के अंदर ही प्रभाव देखेंगे कि समाई करते वक्त आपको नींद नहीं, क्योंकि दर्शन शुद्ध हो जाएगा। और उसके बाद में प्रश्न पूछा गया है, भगवान वंदना करने से, गुरु को, सदगुरु को वंदना करने से किस चीज की प्राप्ति होती है? वंदनम मनते जीवे किम जनियै। इसका उत्तर क्या दिया गया, नीच गोत्र का क्षय होता है। किसका क्षय होता है? हाँ, जीव आत्मा जब कहीं भी मनुष्य भव के अंदर, देव लोक के अंदर कहीं पर भी जाती है, उसे नीच गोत्र नहीं मिलता है। कौन सा गोत्र मिलता है? हाँ, नीच गोत्र को क्षय करता है, उच्च गोत्र के कर्म का बंद करता है, सौभाग्यशाली बनता है और भाग्यशाली बनता है। इसलिए बार बार गुरु के चरणों के अंदर, बड़ों के चरणों के अंदर अपना शीश झुकाना चाहिए। और उसके बाद में प्रश्न पूछा गया, प्रत्याख्यान करने से जीव को किस चीज की प्राप्ति होती? प्रत्याख्यान यानी पचखान, छोटा मोटा नियम अंगीकार करने से किस चीज की प्राप्ति होती है? तो भगवान ने क्या फरमाया, प्रत्याख्यान करने से आश्रव निरोध क्या हो जाते हैं? हमारी आत्मा के अंदर कर्म आ रहे हैं, किसके कारण से आ रहे हैं? आश्रव के कारण से। तो जो आश्रव के छिद्र हैं, प्रत्याख्यान करने से सभी आश्रव के छिद्र बंद हो जाते हैं और कर्मों का आना रुक जाता है। इसलिए ज्यादा ना सही, छोटा मोटा ही सही, जितना सामर्थ्य हो अपने जीवन के अंदर छोटा मोटा प्रत्याख्यान अवश्य अंगीकार करना चाहिए। और अगला प्रश्न पूछा गया, भगवान स्वाध्याय करने से जीव को किस चीज की प्राप्ति होती है? स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करने से भगवान ने फरमाया ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय। स्वाध्याय करते रहे, यदि कुछ याद नहीं होता है कोई बात नहीं, पढ़ सकते हैं तो बार 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 स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय करने से ज्ञानावर्णीय कर्म क्या हो जाएंगे? क्षय हो जाएंगे। और अगला प्रश्न पूछा गया, भगवान निंदन यायनम मंदे बनते जीवे किम जनी। निंदना करने से यानी निंदा करने से जीव को किस चीज की प्राप्ति होती है? यहाँ पर बंधुओं 3 बातें आती हैं। एक आती है आलोचना, एक आती है निंदा और एक आती है ग्रह। ये निंदा की जो बात आई, निंदा करने से क्या प्राप्त होता है? आप कौन सी निंदा समझते हैं? किसकी निंदा करनी? हाँ, स्वयं की, दूसरों की निंदा नहीं, दूसरों की निंदा नहीं, स्वयं की निंदना करने से। तो ये जो शब्द आया निंदा और ग्रह, यहाँ पर मैं आपको बताऊं निंदा और ग्रह में क्या अंतर होता है। निंदा में भी निंदा ही होती है, ग्रह में भी निंदा ही होती है, लेकिन अंतर ये होता है, निंदा के अंदर होता है अपने आप अकेले बैठ करके अकेले में अपने आप की निंदा करना, अकेले में क्या करना? निंदा करना। लेकिन ग्रह के अंदर क्या होता है, पहले तो उस पाप को जान लेना, यहाँ पर मैंने गलती की, उसके बाद में इन पापों की निंदा किसके सामने जाकर करना? गुरु के सामने जाकर करना। गुरुदेव यहाँ पर मुझे इस प्रकार का दोष लगा है। तो ऐसा दोष लगने के बाद में जो निंदा करता है, निंदा का फल क्या होता है कि पश्चाताप से विरक्त हो जाता है और करण गुण श्रेणी को प्राप्त करता है। उसके बाद में प्रतिपन्न अणगार बनता है, और जब प्रतिपन्न अणगार बनता है तो मोहनीय कर्म को क्षय कर देता है। और जब मोहनीय कर्म को क्षय कर दिया, राजा को ही मार दिया, तो पीछे कुछ बचने वाला नहीं है। और ग्रह करने से अप्रशस्त योग की प्राप्ति होती है और प्रशस्त योगों के अंदर प्रवृत्त होता है और अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त करके कर्मों को क्षय करके सिद्धत्व और बुद्धत्व और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो बंधुओं, ये संक्षिप्त के अंदर कुछ ही प्रश्नों के उत्तर दे पाए हैं, क्योंकि समय आपका ज्यादा ले लिया है। तो अब और भी एक नहीं कई बातें इस अध्ययन के अंदर चलती हैं। संक्षिप्त के अंदर केवल इतना ही कह सकते हैं कि इन सब बातों को और इनको अंगीकार करते हैं, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो अंतिम के अंदर कहा गया कि जीव आत्मा शैलेशी अवस्था को प्राप्त करती है। इनको धारण करती हुई आत्मा शैलेशी अवस्था को प्राप्त करती है और शैलेशी बनने के बाद में अकर्मता यानी कर्मों से रहित होकर के अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। तो हम भी भगवान के सामने यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे भीतर में भी इसी प्रकार का सम्यक पुरुषार्थ जागृत हो, मैं भी ऐसा पुरुषार्थ कर सकूं। तो इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति। आग में तिविए की पार्टी का कौशक कर।
आगमे तिविहे पणते तंजहा सत्तागमे अथागमे तदु भयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हुए तो आलो। जम वैदम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठू दिन्नम दुट्ठू परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जाएम सज्जाए न सज्जाएम बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की असाधना की हो तो तस्मिच्छा।